अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू कैट्स वर्ल्ड। अफ्तारी की तैयारी मैंने शुरू कर दी है। आज मैं बटर चिकन बनाऊंगी और फ्रूट चाट बनाना है मैंने, और पकोड़ा समोसा तलना है क्योंकि हमने ऊपर अपने लैंडलॉर्ड को भी भेजना है खाना। सो मैं बना रही हूँ, अल्लाह करे नमक और स्पाइसेस जितने भी मैं डालूँ बिल्कुल अकॉर्डिंगली उसके हूँ, क्योंकि यू नो मी कि मैं कितनी बैड कुक हूँ। सो अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है। 3:53 हो गए हैं, ऑलमोस्ट लाइक 4 o'clock हो गए हैं एंड असल के भी अज़ान नहीं हुई। तब तक ये खाना बन जाएगा इंशाल्लाह। उसके साथ साथ फिर मैंने फ्रूट चाट बनाना है एंड देन बेसन पकौड़ों के लिए भी रेडी करके मैं रख दूँगी ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए लास्ट में तलने के लिए। अकेले नहीं करूँगी, थोड़ा सा हस्बैंड को भी कहूँगी हेल्प करवाए मेरी, ऑब्वियसली बात है, अकेले कोई नहीं होता इतना सारा काम। बट आई डू मिस माई फैमिली इन पाकिस्तान। सारे मेरी वहाँ पे जब मैं मामा के घर थी तो हम लोग बड़ी बहन जो थी वो कुकिंग करती थी एंड आई यूज़ टू मेक फ्रूट चाट एंड अगर ज़्यादा बनाना होता था तो वो मेरी हेल्प करती थी एंड जामी शीरी बनाना, पकौड़े तलना। अगर पकौड़े मैंने कभी तलती थी तो मेरी छोटी बहन तल लेती थी। सो सारा काम साथ साथ मतलब हेल्प हो जाती थी ना, सारे एक साथ हेल्प कर देते थे एक दूसरे की तो हो जाता था। बट यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा मैं मिस कर रही हूँ उनको। जब तक मसाला भुनने हो रहा तब तक मैं इसकी मैंने सहरी में मामा को कॉल की पाकिस्तानी टाइम पे जब उनकी सहरी हो रही थी, और उनको मैंने बताया कि मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ क्योंकि जब शादी से पहले मैं अपने घर होती थी हम लोग सारे मिल के बैठ के खाते थे, बातें करते थे, मजाक एक दूसरे का उड़ाते थे। कोई जब सो के उठ के आता था तो आंखें सूजी होती थी, उनका मजाक उड़ाता, स्पेशली हमारे भाई का। वो तो जब भी उठ के आते थे वो सहरी में ना अजान से 10-15 मिनट पहले उठ के आते थे, आंखें सूजी होती थी, मुंह सूजा होता था। एंड क्योंकि वो लेट उठ के आते थे और हम हंस रहे होते थे उनका फेस देख के, उनको गुस्सा भी आया होता था, हम और मजाक उड़ाते थे। लेकिन उस वक्त तो वो चुप करके खाते रहते थे, थोड़ी देर बाद जब उनका मूड ठीक हो जाता था फिर वो हमें रोस्ट करते थे। और अफ्तारी में तो ये करते थे कि जो सबसे छोटी बहन है ना उसको सनी भाई कहते होते थे कि वो देखो वो क्या है, तो वो उधर देखती थी तो उसके पीछे से जो भी चीज़ उसकी प्लेट में अच्छी चीज़ होगी वो उठा के खा जाते थे और उसको पता भी नहीं चलता था छोटी बहन को, इतनी वो डम थी। ये मैंने चिया सीड्स अभी इनको भिगो दूँगी ताकि इसको मैं जब शीरी में डाल सकूँ। हेल्दी भी होते हैं और मुझे पसंद भी हैं चिया सीड्स। मम्मा के घर में बहुत ज़्यादा स्पेशली मैं डालती होती थी जूस में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्ट तो कर नहीं सकती हूँ कि ये ठीक है कि नहीं। चलो वो उस वक्त भी तारीख के वक्त जो अप एंड डाउन हुआ तो हम उसको कवर कर लेंगे। डाल दूँगी मैं दोबारा इसकी करनी शुरू। हम दो ही हैं इसलिए बॉटल काफ़ी हमारे लिए। इट्स टाइम टू मेक फ्रूट चाट नाउ। तकरीबन 6:07 हो गए हैं तो मैंने सोचा था फ्रूट चाट बना लिया जाए। स्ट्रॉबेरीज लाना मैं भूल गई यार, अब क्या करें यार। मामा के घर में मैं फ्रूट चाट बनाती होती थी। अगर तो बहुत ज़्यादा बनाना होता था तो मेरी बहन भी हेल्प करती थी, और अगर अब मेरे भाई ने अपने फ्रेंड्स के लिए लेके जाना होता था तो वो भी साथ में हेल्प करते थे। उनको पता था कि ये ऑलरेडी इतना काम कर रही हैं, अगर मैंने उनको एक्स्ट्रा काम कहा ना तो ये चुड़ैल बन जाएंगे क्योंकि हमारा रोज़ा भी होता था और हम थक भी बहुत जाते थे। इस वजह से फिर वो भी साथ में हेल्प करते थे। वो भी फ्रूट की कटिंग करते थे और बाकी चीज़ें जो भी हेल्पफुल होती हैं हमारे लिए, ईजी हो जाती हैं काम करने में, तो हमारी हेल्प करते थे। ये हेल्पिंग हैंड उनको ना डैड से मिली है, मेरे डैड हेल्पिंग हैंड थे और मेरा भाई भी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे हस्बैंड भी हेल्पिंग हैंड है एंड आई एम ग्रेटफुल टू अल्लाह फॉर दैट। अच्छा ये मैं टैंग डाल रही हूँ इसमें ना, थोड़ा सा टैंग ऐड कर दूँ ना फ्रूट चाट में तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, थोड़ा सा स्वीट एंड सॉर हो जाता है और मज़े का लगता है।
तो आज तो क्योंकि मैंने जब ऐड किया तो थोड़ा सा खट्टा हो गया था, लेकिन आप थोड़ा सा इसमें चीनी भी डाल दिया करिए, शुगर डालने से काफ़ी अच्छा हो जाता है। ये मैं ऊपर वालों के लिए डिस्पोजेबल बोल में थोड़ा सा फ्रूट चाट डाल रही हूँ, और बाकी चीज़ें उनके लिए भी साथ साथ रेडी करना है ना। ये समोसे और रोल की जो पट्टियाँ होती हैं ना, इनको बनाना मुझे बिल्कुल नहीं आता। हाँ, एक दफ़ा मामा के घर हमने बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम बनाया था, लेकिन वो ज़्यादातर मेरी छोटी बहन ने किया था, रैप किया था और मुझे सिर्फ सिखाया था, लेकिन मुझसे हुआ नहीं था। सिर्फ उसी टाइम पे एक दफ़ा हमने ऐसे बनाया था, वरना अब तो हम हैंडमेड ले लेते हैं रोल्स एंड समोसा। फिर पिछले साल मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ हेल्प कर रही थी उनकी, कि मैं भी ट्राई करती हूँ मुझसे बनता है कि नहीं, लेकिन मुझसे वो बन ही नहीं रहा था। मुझसे ये जो ट्रायंगल होता है बन ही नहीं रहा, ट्रायंगल की जगह पता नहीं कौन सा मैप बन रहा था सब। तो मैंने छोड़ दिया, उन्होंने कहा मैं ही कर देती हूँ, अब रहने दो, क्योंकि मेरे से ज़्यादा ख़राब हो रहा था वो, बिकॉज़ मैंने किया जो नहीं है कभी पहले, इसलिए मुझे आ नहीं रहा था। मेरे हस्बैंड का पहले ना जो रमज़ान में ना मॉस्क जाते थे, वहाँ पे अफ्तारी करते थे, तो इनका ये फ़र्स्ट टाइम था आफ्टर 6 ईयर कि घर में वो अफ्तारी कर रहे हैं और सहरी कर रहे हैं, तो ही वॉज़ वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड भी थे चीज़ों को देख के और तैयारी को देख के, एंड ही वॉज़ फीलिंग के वाकई में रमज़ान है, वरना वो कहते थे कि मुझे तो पता ही नहीं होता था कि रमज़ान आया और चला गया, पता भी नहीं चलता था। मैं ये ट्रे रेडी कर रही हूँ, ऊपर लैंडलॉर्ड के घर देने जाना है, क्योंकि अफ्तारी में अब आधा घंटा बाकी है, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि मैं पहले जाके उनको दे आऊँ, ताकि वो लोग भी अपनी तैयारी बहुत बड़ा कंप्लीट है, कर लें और लेकिन मैं है भी अपनी इट्स ओके। बाकी जो मेरी और मेरे हस्बैंड के हैं वो हम कंप्लीट कर लें तैयारी। ये देखो, ये जब मर्द काम करने लगते हैं ना, तो ये स्टोव अभी ऑन भी नहीं था, तेल गरम भी नहीं था, और उन्होंने इसके अंदर पकोड़े तलने के लिए डाल दिए, लाइक सीरियसली। अभी मैंने ऑन कर लिया, ठीक है, आपने ये 5 मिनट देखना है, गर्म हो गया, ये तो वैसे ही बेचारा पुराना गर्म था तो ऐसे कर रहा है, फिर आपने इसमें तलना है, ठीक है। ओके मैडम जी, और कुछ? और कुछ नहीं, आपने आराम से करना है। अच्छा, हाउ मेनी रोटीज यू गोना ईट? 5 or 6? ओह, 5 और 6। यू आर नॉट अनहिंदी, आप दूसरे प्लेनेट से आए हैं। पीके तो नहीं है? पीके? चलो, that's it. 2 rotis for you. जो अंदर है ना कोट आउट। ये ऊपर वालों ने हमें इफ्तारी भेज दी उन्होंने भी, और ये देखिए कितने प्यारे हैं, ये क्या है, ये जो भी है बहुत प्यारा है। आई थिंक इट्स अ फ्रूट पाई एंड और ये है दही भल्ले। यार आज ही हमने दिया है, बेशक वो कुछ दिनों तक दे देते, लेकिन उन्होंने दे दिया। दिस इज़ सो स्वीट ऑफ देम यार। ये देखो के ऊपर ने हमने अपनी भी इतनी तैयारी कर रखी हुई थी, लेकिन चलें अफ्तारी की तैयारी। ओह, खजूरें रखी ही नहीं हमने। मेरे पे तो हो गई, अब है कुरान पढ़ने का टाइम। नमाज़ पढ़ ली है मैंने, अब मैं कुरान पढ़ूँगी थोड़ी देर और फिर थोड़ा रेस्ट करके बाकी देखना है क्या करना है, क्योंकि ईशा की नमाज़ भी पढ़नी है और तरावियाँ भी पढ़नी है। तो इस महीने में जितना हो सके उतने हमें इबादत करके अपने लिए सवाब कमाना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत से ऐसे गुनाह होते हैं, ऐसे काम होते हैं जो अनजाने में हमसे हो जाते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह का दिल दुख जाता है। तो ये एक महीना जिसकी वजह से एक नेकी करके हमें एक गुनाहों का कफ़ारा हम कर सकते हैं, बस एक नेकी और ढेर सारे गुनाह ख़त्म हो जाते हैं। सो इसलिए आप लोग भी करें, इस महीने में जितनी इबादत हो सकती है करें, अल्लाह को राज़ी करें।